नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब आमने सामने आ चुके हैं। सीएम मनोहर लाल और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ट्वीट वॉर छिड़ गया है। सीएम मनोहर लाल ने कैप्टन से ट्वीट करके 8 सवाल पूछे हैं। साथ ही मनोहर लाल ने किसान हितैषी योजनाओं का भी जिक्र किया। तो सीएम ने 8 सवाल जो पूछे हैं ट्वीट के जरिए आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सरकार से किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछे हैं। उनका जो पहला सवाल यहां पर रहा है वो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने हरियाणा एमएसपी पर धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास जैसी 10 फसलों की खरीद करता है और भुगतान सीधे किसान के खाते में करता है। पंजाब किसान से एमएसपी पर कितनी फसल खरीदता है, ये इनका पहला सवाल आपको बता दें सीएम ने पूछा कैप्टन अमरिंदर सिंह से। तो कुल 8 सवाल आपको बता दें सीएम मनोहर लाल ने पूछे हैं। तो पहले सवाल में उन्होंने इन 10 फसलों की खरीद करता है और भुगतान सीधे किसान के खाते में होता है, ये यहाँ पर सवाल किया है। वहीं और भी उन्होंने सवाल पूछे हैं, वो भी आपको हम बताते हैं। भाई अगला सवाल उन्होंने जो पूछा, जो दूसरा सवाल है, हरियाणा धान की खेती से दूर जाने के इच्छुक प्रत्येक किसान को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देता है। पंजाब किसान को इसी तरह क्या प्रोत्साहन देता है? तो कह सकते हैं ये भी हरियाणा पंजाब से कंपेयर यहां पर किया है हरियाणा के सीएम ने, और सवाल भी कहीं न कहीं इस तरह से पूछा है। तो कुल 8 सवाल दरअसल मनोहर लाल ने पूछे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह से जवाब भी मांगा है। तो जो दूसरा सवाल है वो आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान को 7,000 रुपए प्रति एकड़ यहां पर दिया जाता है और इसकी जो प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दिया जाता है। तो क्या पंजाब ऐसे ही किसान को देती है? तो ये यहां पर सवाल किया गया है। साथ ही साथ एक तुलना भी यहां पर की गई है कि पंजाब के किसान को कितना बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ हरियाणा के किसान को कितना बेनिफिट यहां पर सरकार दे रही है। तो क्या पंजाब किसान को इसी तरह से क्या प्रोत्साहन राशि देता है? ये सीएम मनोहर लाल ने पूछा है अपने दूसरे सवाल में। वहीं तीसरा सवाल जो पूछा आपको बता दें, वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें है हरियाणा किसान को 12% की दर से ब्याज का भुगतान करता है। यदि भुगतान में आई फॉर्म के अनुमोदन से 72 घंटे से अधिक की देरी होती है तो क्या पंजाब देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करता है? ये तीसरा सवाल है। तो जिस तरह से हरियाणा सरकार देरी होने पर ब्याज का भी भुगतान किसानों को करती है, तो क्या पंजाब की सरकार भी ऐसा ही भुगतान करती है? ये सीएम मनोहर लाल ने पूछा है। इसके अलावा जो चौथा सवाल है उसको भी हम बताते हैं कि सीएम मनोहर लाल ने अगला सवाल क्या कुछ पूछा है। दरअसल उन्होंने अपने चौथे सवाल में चावल तकनीक को लेकर भी थोड़ी सी यहां पर जिक्र किया है, वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये है चौथा सवाल जो पूछा है सीएम मनोहर लाल ने। हरियाणा चावल तकनीक की सीधी बुआई करने वाले किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपए प्रोत्साहन देता है। तो क्या पंजाब भी ऐसा ही प्रोत्साहन देता है? ये एक और सवाल है। एक बार दोहरा देते हैं जो सवाल यहां पूछा है कि जो चावल बुआई की तकनीक की सीधी बुआई करने वाले किसान को जो प्रोत्साहन यहां पर राशि दी जाती है, तो क्या पंजाब भी ये देता है?
और पांचवा सवाल क्या है उसको भी जिक्र करते हैं। हरियाणा हर किसान को पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करता है, ये यहां पर पूछा गया है, और पराली की बिक्री के लिए लिंकेज प्रदान करता है। तो क्या पंजाब किसान को इस तरह का प्रोत्साहन देता है, ये एक सवाल यहां पर। यानी कि जो पराली जलाई जाती है उसके प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। जो पराली प्रबंधन होता है इसके लिए ये राशि है 1,000 रुपए, जो कि प्रति एकड़ का भुगतान हरियाणा सरकार करती है किसानों को। तो यहां पर सीएम मनोहर लाल यही पूछा है कि क्या इस तरह का जो प्रोत्साहन होता है, मदद होती है, क्या पंजाब सरकार किसानों को देती है। तो अपने इन सवालों के माध्यम से कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को क्या लाभ सरकार दे रही है और हरियाणा सरकार क्या दे रही है, ये भी कहीं ना कहीं तुलना यहाँ पर की गई है। साथ साथ किसानों को सरकार कितना हरियाणा में लाभ दे रही है, कितना प्रोत्साहन देती है, इसका भी जिक्र किया। साथ ही योजनाओं के बारे में भी उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह में ट्वीट का वॉर चल रहा था। उसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने तमाम सवाल यहाँ पर पूछे, कि करके कुल 8 सवाल पूछे। वहीं जो छठा सवाल है वो भी, जो क्या कुछ उन्होंने पूछा है वो भी आपको बता देते हैं। हरियाणा पिछले 7 साल से किसानों को गन्ने के लिए देश में सबसे ज्यादा एमएसपी का भुगतान कर रहा है। यहाँ को आप समझिए सवाल को। उन्होंने ये कहा है कि गन्ने के लिए एमएसपी का सबसे ज्यादा भुगतान जो है हरियाणा की सरकार किसानों को कर रही है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन के बाद ही पंजाब को हरियाणा की बराबरी करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि किसान आंदोलन के बाद ही क्यों आखिरकार जो दोनों राज्य हैं उनके किसानों को बराबरी करने की जरूरत पड़ रही है। ऑलरेडी जो हरियाणा के किसान हैं उनको इतना सारा प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल रहा है, और भुगतान राशि यहाँ पर दी जाती है। देरी में जो भुगतान राशि में देरी होती है उसके बाद ब्याज दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल पूछते नजर आए। सवाल 6 में कि किसानों के आंदोलन के बाद ही पंजाब को हरियाणा की बराबरी की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसे सीधा तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को पहले से ही काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से मिल रही हैं। और वहीं 7वां जो सवाल है उसमें उन्होंने पूछा है कि हरियाणा किसानों को लागत से कम कीमत के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू करके बागवानी उत्पाद उगाने वाले किसानों का समर्थन करता है। पंजाब अपने बागवानी किसानों को क्या प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये इनका ये सवाल इसमें है कि बागवानी जो किसान करते हैं, इस तरह के जो किसान होते हैं, खेती करते हैं, उनको लेकर पंजाब सरकार क्या कुछ प्रोत्साहन देती है। तो भावांतर भरपाई योजना शुरू करके बागवानी उत्पाद उगाने वाले जो किसान होते हैं उनको भी प्रोत्साहन सरकार देती है। तो क्या पंजाब सरकार भी इस तरह बागवानी उत्पाद करने वाले किसानों को क्या समर्थन करती है। तो ये 7वां सवाल था जो कि सीएम मनोहर लाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से यहाँ पर पूछा। इस तरह से उन्होंने कुल 8 सवाल पूछे हैं। तो 8वां सवाल भी आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि 8वें सवाल में उन्होंने क्या कुछ पूछा है। तो सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर 8वें सवाल में कहा है कि हरियाणा ने किसानों को सिंचाई के लिए कीमती पानी के प्रबंधन के लिए 85% सब्सिडी के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है। तो क्या पंजाब इस तरह का प्रोत्साहन देता है, और क्या उसे इस बात की भी चिंता है कि तेजी से घटते जल स्तर से किसान खत्म हो जाएगा। तो सिंचाई के प्रबंधन को लेकर बात की है कि पानी के जो सिंचाई को लेकर जो पानी होता है उसके प्रबंधन के लिए 85% सब्सिडी के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई योजना की भी शुरुआत की गई है। तो क्या इस तरह की जो चिंता है पंजाब सरकार अपने किसानों की करती है, क्योंकि जल स्तर भी कम हो जाता है कभी कभी, तो इस तरह से सिंचाई प्रबंधन में अगर दिक्कत आती है तो इसके लेके अलग से क्या कुछ प्रबंधन है और क्या कुछ समर्थन करते, ये भी यहाँ पर पूछा है। और पंजाब क्या प्रोत्साहन देता है, क्या उसे इस बात की भी चिंता है कि किस तरह से जो पानी का जल स्तर तेजी से वो घट भी रहा है। करनाल घटना पर सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं को वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरह की वीडियो आई कि कस्सी के साथ पुलिस वाले पे 2 बार हमला हुआ, अगर आप किसी की लाइफ के ऊपर बनकर आएगी तो कोई माला लेके वेट नहीं करेगा, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना पुलिस का काम है। हमने तो 9 महीने में निरंतर ये प्रयास किया है कि कोई भी ऐसा एक्सेसिव फोर्स का यूटिलाइजेशन ना हो जहाँ किसी के चोट आए।
हमारे डिप्टी स्पीकर की गाड़ी तोड़ी गई तब भी कोई गतिविधि नहीं हुई, हमारे टोहाना एमएलए की गाड़ी तोड़ी गई तब भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। पीछे एमएलए बरवाड़ा अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया तब भी हमने कोई ऐसी कदम नहीं उठाया। मगर आंदोलन की आड़ में और अगर अराजकता फैलाई जा रही है तो इसको सहन नहीं किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर जी और भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं, ये परिभाषा इंस्टिगेशन की तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जाखड़ साहब के मुंह से आ गई थी जब सिद्धू जी ने ओथ ली थी कि जो अमरिंदर सिंह ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। और ये दर्शा दिया कि पंजाब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस और देश की कांग्रेस ने मिलकर पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट दिया और देश के अंदर माहौल खराब हो उसके लिए कदम उठाए। इन 40 लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की जो नीति थी, जो मैंने साल पहले शुरू करी कि खातों में पैसा देंगे किसान के, क्या पंजाब ने उसको वीट में अपनाया? नहीं अपनाया है, और पैडी में भी अपनाएगी। हमारी मंडी से अच्छी ऑर्गेनाइज्ड मंडी देश में नहीं है। हम तो चाहते हैं देश इस मॉडल को कॉपी करे। खुद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू जी ने कहा कि हरियाणा गन्ने के दाम जो देता है वो ऐतिहासिक है, और पंजाब ने 2 दिन बाद उसको रेप्लिकेट किया। हमारी एग्रीगेरियन इकोनॉमी, कृषि इकोनॉमी जो है वो बहुत सॉलिड है और हम इसको और मजबूत बनाएंगे। आगे जो प्रोक्योरमेंट सीजन पैडी का आएगा, आप देखना, पैडी हो, बाजरा हो, मूंग हो, मूंगफली हो, कोई और फसल हो, हम तमाम फसलों की तारीख भी निर्धारित कर चुके हैं, मंडियां भी निर्धारित कर चुके हैं और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी और बेहतरीन तरीके से। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किसानों की दुर्गति की है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर जेपी दलाल ने कहा कि पहले भी मुद्दा उठाया और आज भी कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए एसवाईएल का पानी बहुत जरूरी है। किसान नेता एसवाईएल का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? बहुत लंबा आंदोलन चला है और जो किसान नेता हैं उनका हट ये प्रदर्शन करता है कि किसान हितों से उनका लेना देना नहीं है। वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और सत्ता परिवर्तन जनता के वोट से हो सकता है, उनके हट से नहीं होगा। मेरी तो इन सब किसान जत्थेदारों से जो पंजाब से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस हरियाणा की धरती को, पावन धरती को युद्ध भूमि ना बनाए। आप जहाँ समस्या है जिन प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो राजस्थान है, वहाँ जाकर किसान हित की बात उठाएं। हरियाणा सरकार की नीतियाँ जो हैं देश में सर्वश्रेष्ठ किसान हितैषी हैं। पहले किसानों के हाथ में जो लाल झंडा पकड़ा दिया गया है, जो चाइना समर्थित लोग हैं, ये किसान भोले भालों को पता ही नहीं। और सारे आंदोलन को लीड करने वाले ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ज़्यादा हैं और इनको बंगाल से बड़ी मुश्किल से भगाया गया। देश सारा इनके आतंक से मुक्त हो चुका है। और किसान भाइयों से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, पहली बार आज जहाँ भी ये किसानों के बीच में लाल झंडा आता है, वहाँ एक बार इनसे चीन मुर्दाबाद के नारे लगवाएं। उसी से किसान को समझ में पता चल जाएगा कि असली खेल कहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो लाल झंडे वाले हैं, इनके मुंह से कहें कि किसान आंदोलन सही, किसान के हित सही, लेकिन चीन मुर्दाबाद, ये कहलवा के दिखाए। रिश्तेदार हैं, सबकी राजनीतिक इच्छा है। कहने को तो ये कहते हैं कि विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन इनके मंचों पर सारे राजनीतिक पार्टी विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं और इनमें से बहुत सारे चुनाव लड़ भी चुके हैं, आगे चुनाव लड़ने की इच्छा दिखा चुके हैं। और इनका लक्ष्य ये है कि भाजपा को चुनावों के माध्यम से हराना। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करनाल घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुख्यमंत्री होते हुए मैं वर्दी वाले को सीधा आदेश दे सकता, लाठी चला दे। एक अधिकारी क्या हैसियत है? उनको आदेश कमांड वहाँ का थानेदार दे सकता है, वर्दी वाला ही दे सकता है, वहाँ का एसपी दे सकता है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई
लॉ ऑर्डर सिचुएशन है तो मैं डीजीपी से बात करूंगा, डीजीपी आगे कमांड देगा। कमांड देने का अधिकार पुलिस को है, कोई ऑफिसर को नहीं है। गड्ढे मार दो, सिर फोड़ दो, ऐसा कमांड देने का किसी को अधिकार नहीं है। तो इन्हीं चीजों की जांच मांग रहे हैं। कोई वो कहते हैं भाई ये डॉक्टर्ड है, ये भी जांच हो जाएगी। वहीं करनाल घटना पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है। उस अधिकारी को निलंबित किया जाए। हमने ये मांग की कि सरकार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे जो किसानों के साथ हुआ है। सरकार कोई रास्ता ढूंढे किसानों की समस्या का और उनको कंपेंसेशन जो लोग चुटेल हुए हैं उसमें एडवाइजरी इनके माध्यम से जारी हो कि उनको कंपेंसेशन दिया जाए। अधिकार होता है, मूल अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसका हनन हुआ है। एक और किसान बहुत ही शांति से, ना केवल इस बार लेकिन शुरू से ही 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके भी मानवाधिकार का हनन कर रही है, उनसे बातचीत नहीं कर रही, उन्हें सड़क पर छोड़ रखा है। हरियाणा सरकार देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी है, खट्टर सरकार। और जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे किसानों पर, जो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के 15 किलोमीटर दूर बैठे थे, बिना किसी प्रोवोकेशन के, जानबूझ के उनको ऐसा लगता है उकसाने के लिए बर्बरता से जो लाठी चार्ज हुई वो पहला उदाहरण नहीं है। लगातार हरियाणा के अंदर कहीं लाठी चार्ज, कहीं आंसू गैस, कहीं वाटर कैनन के माध्यम से किसान की आवाज़ को कुचलने की प्रयास ये सरकार कर रही है। प्रदेश में गरीबों के उत्थान के लिए मनोहर लाल लगातार बड़े कदम उठा रही है और चंडीगढ़ हरियाणा निवास पर परिवार पहचान पत्र को लेकर सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सीएम ने विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर मंथन किया। बैठक के बाद बीजेपी नेता सुभाष बराला ने इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि गरीब उत्थान की योजनाओं के लाभ पात्र परिवारों को कैसे मिले, सीएम ने इस पर मंथन किया है। साथ ही सरकार परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेगी। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, उनका लाभ निचले स्तर पे ठीक प्रकार से कैसे पहुंचे, इस काम में लगी हुई है। और आज की जो हमारी बैठक है उसमें इस तरह की जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनका लाभ जो पात्र व्यक्ति है उस तक ठीक प्रकार से और बिना देरी के कैसे पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर के ये बैठक बुलाई थी। और एक बड़ी टीम इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 दिन तक पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज करवाने के बाद गृह मंत्री अनिल विज डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज होने के बाद सीधे अनिल विज अपने कार्यालय पहुंचे और अपना कामकाज निपटाना शुरू कर दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने इस दौरान पीजीआई में भी फाइल निकालने के सवाल पर कहा कि काम करना मेरा जुनून है। विज ने कहा कि पीजीआई के स्टाफ ने कड़ी मेहनत की है, मेरी हालत बेहद खराब थी, उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत की है। जो मेरे हालात थे बहुत गंभीर थे और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और पीजी से मैं दफ्तर आया हूँ कि अगर कोई काम पेंडिंग है तो मैं उसको निकाल के दूँ। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।